एक और टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या करते हैं, इससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ भी हम क्या अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, जैसे वहां पे R इज इक्वल टू V बाय I करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इससे भी, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से भी क्या करते हैं, हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें ये होता क्या है, एक्चुअली ये जो ब्रिज है ये होता क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। इसमें 4 रेजिस्टेंस लगाए गए होते हैं, जैसे P, Q, R एंड S। इसमें क्या होता है, ये 3 रेजिस्टेंसेस हमें पता होते हैं, और S जो होता है इसको हमने फाइंड करना होता है, इट इज एन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक बैटरी लगानी है, जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है इस एंड से इस एंड से, और एक की लगाई है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, बीच में एक गैल्वानोमीटर लगाया है। गैल्वानोमीटर क्या होता है, जो स्मॉल करंट मेजर कर सकता है, या हमें यहाँ पे डिटेक्ट करना है कि करंट यहाँ पे चलती है कि नहीं चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और की लगाई है मैंने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है कि कैसे ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ब्रिज बैलेंस होना। क्या, ब्रिज बैलेंस होना। यहां पे ब्रिज का बैलेंस होना मतलब ये होता है कि जब आप करंट दोगे इसको, तो जब ब्रिज जो है वो आपको दिखाएगा कि मतलब ये पॉइंट B एंड D पॉइंट जो है उसकी जो वो सेम पोटेंशियल पे आएंगे, यानी कि BD से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगी, तो तब हमें गैल्वानोमीटर क्या दिखाएगा, 0 करंट दिखाएगा। ब्रिज बैलेंस मतलब जब आपको गैल्वानोमीटर कितनी करंट दिखाएगा, 0, तब हम बोलते हैं द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लो जहां पे ये कोई पॉइंट आएगा, एक्चुअली ये एक वायर जैसी होती है, उसमें हम ऐसे स्लाइड करते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है यहाँ कहीं पे आ सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे, तो जहां पे ये आएगा वहां पे क्या हो गया, ब्रिज बैलेंस हो गया। तब when the galvanometer shows 0 deflection, यानी कि इसमें कोई करंट नहीं होगी। ठीक है ना, तब हम बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया। तो तब जो इसका ये प्रिंसिपल बनता है कि रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस हमेशा होता है बराबर R बाय S, यानी कि दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो अगर हमें P पता है, Q पता है, R पता है, तो हमें क्या होगा, हम S को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसका हमने प्रूफ निकालना होता है कि ये जो P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको अगर हमें प्रूव करना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉज का हेल्प लेंगे। कैसे, देखो मैं इसको क्या करूंगा, पहले इसकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा मैं आपको कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, देखो मान लो मैंने की ऑन की तो इसमें करंट चलेगी। अब हम क्या करेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट ऐसे ही चलेगी। तो मान लो करंट यहाँ पे ये है I। ठीक है ना, अब ये जो है दिस वी कॉल ए जंक्शन। ठीक है ना, इस जंक्शन पे आप देखिए, मान लो लेट मैं क्या करता हूं कि यहां से जो करंट जाएगी वो I1 होगी, इस वाले जंक्शन में करंट I1 होगी, तो इसमें कितनी होगी, तो किरचॉफ्स लॉ बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि यहां से अगर करंट I1 जाएगी तो यहां से जाएगी कि इसका माइनस, क्योंकि जंक्शन में तो ना ये चार्ज को लेता है, ना तो ये सोर्स है, ना ये देगा, तो इसका मतलब है यहां जो करंट होगी वो होगी I माइनस I1। ठीक है ना, समझे नहीं, देखिए कैसे, फिर से बताता हूं। मतलब यहां से करंट अगर 10 एम्पियर आ रही है और यहां से 3 एम्पियर जा रही है, ठीक है ना, तो यहां से कितनी जाएगी, 7। वाई, बिकॉज 10 आ रही है, 3 यहां से जा रही है, जो बाकी बचेगी वो यहां से आएगी, इसलिए मैंने लिखा I आ रही है, I1 जा रही है, तो यहां से जाएगी I माइनस I1। ठीक है, अब मान लो इस यहां पे देखिए आप, ये I1 आएगी और यहां पहुंचेगी। अब मान लो इसमें जो करंट जा रही है, जब हम की ऑन करेंगे, मतलब इसमें जो करंट जा रही है इस गैल्वानोमीटर में, दैट इज IG। यहां से कितनी आ रही थी, I1, यहां से कितनी गई, IG, तो यहां से फिर जो करंट होगी वो होगी I1 माइनस IG। ठीक है ना, फिर से KCL लगाया मैंने। अब यहां पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखिए, अब यहां से कितनी करंट जाएगी वो देखिए, यहां से IG आ रही है, यहां से I माइनस I1 आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है ना,
जैसे समझो ना पानी आ रहा है, यहाँ से इस पाइप से भी पानी आ रहा है इससे, और सारा पानी इधर से जा रहा है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो जाएगी I माइनस I1 प्लस IG करके, ये तो ये करंट यहाँ से जाएगी, और सब जब यहाँ से कितनी आई थी I, तो सब यहाँ से मिलके जोड़ के वापस आई ही जाएगी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, इसको और इसको आपस में ऐड करके देखोगे आप, द करंट विल बी आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे वापस आएगी। तो ये हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई फिगर में, ठीक है। और मैंने क्या यूज किया, मैंने क्या यूज किया, KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे सेकंड लॉ किरचॉफ्स का, दैट इज KVL। क्या यूज करेंगे, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे करूंगा ये L, तो देखिए KVL कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है KVL, आपने पढ़ा होगा कि KVL में क्या करते हैं, क्लोज्ड के लिए अप्लाई होता है वो, ठीक है ना, इज अ वोल्टेज लॉ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ये लूप लूंगा, कौन सा लूप, A B D A, A B D A, ये वाला लूप, ठीक है ना, A B D A, इसमें मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से, तो मैं ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, इसमें साइन कन्वेंशन भी लगेगी, ठीक है ना, वो किरचॉफ्स लॉ में आपने पढ़ी होगी, या आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने कैसे दिखाया वो। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट ऐसे जाएगी, जब करंट और मैं चलूंगा ना ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो मैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव लूंगा मैं। तो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पहले मुझे इसका पोटेंशियल ड्रॉप लिखना होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा V इज इक्वल टू IR, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1P, दिस इज करंट, दिस इज रेजिस्टेंस, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आएगा, तो ये ऐसे आएगा I1P, ठीक है ना। ओके, अब चलिए यहाँ पे, अब देखो, अब मुझे ऐसे आना है, तो लेट G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो करंट कितनी आ रही है IG, रेजिस्टेंस कितना है G, तो ये कितना बनेगा IgG, ठीक है ना, IgG हो गया इसका पोटेंशियल ड्रॉप, तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस आएगा IgG, ठीक है ना। चलिए पहुंचे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे ऐसे जाना है, लेकिन करंट वहां से आ रही है, मैं यहां से जा रहा हूं, तो माइनस आएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा, माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल 0। तो पहुंच गया मैं वापस उसी पॉइंट पे। तो इसका जो सम, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम होता है 0, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये हो गया इस लूप के लिए मैंने लगाया। अब मैं क्या करूंगा, एक और लूप लूंगा, ये वाला मैं नाम लिखूंगा इसका, जो इसका दूसरा लूप होगा वो होगा B C, ये वाला B C D B, B C D B, ये वाला लूप ले रहा हूं, ठीक है ना। इसमें फिर से स्टार्ट कीजिए, मतलब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो जब मैं ऐसे चलूंगा तो करंट और जो मैं चल रहा हूं वो सेम डायरेक्शन है, तो करंट कितनी है दिस, और रेजिस्टेंस है दिस, तो I इंटू R करेंगे, तो करंट है I1 माइनस IG, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कितना है Q, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी पोटेंशियल डिफरेंस हो गई, पहुंचे यहाँ पे। अब यहां से आएंगे, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो करंट ये है, रेजिस्टेंस ये है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि मैं यहां आ रहा हूं, करंट ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब है माइनस आएगा, तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है ना, ये ना, I माइनस I1 प्लस IG, और रेजिस्टेंस कितना है S, ठीक है ना। अब पहुंच गया यहाँ पे। अब जब मुझे वापस जाना है ऐसे, लेकिन करंट वहां से आ रही है, तो माइनस आएगा, फिर से माइनस, तो दिस इज करंट, दिस इज रेजिस्टेंस, तो आएगा IgG इज इक्वल 0, ठीक है ना। तो ये मैंने दो इक्वेशंस बनाई, इस लूप के लिए और इस लूप के लिए। अब मैंने क्या बताया था आपको कि व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज क्या होता है, बैलेंस, तब क्या होता है, IG इज इक्वल 0। ब्रिज बैलेंस मैंने आपको बताया कि जब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे आएंगे तो करंट 0 हो जाएगी। तो ब्रिज जब बैलेंस होगा IG 0 हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, IG को पुट करेंगे इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए I1P
प्लस 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, माइनस I-1 इंटू आर इज इक्वल 0। इसको इधर शिफ्ट करिए, तो I1P इज इक्वल I-1 इंटू आर, तो इसका नाम मैं फर्स्ट रखता हूं, ठीक है ना। इसके लिए हो गया। अब इस वाली इक्वेशन के लिए कीजिए, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के लिए कीजिए, IG को 0 पुट कीजिए, तो क्या आएगा, I1 माइनस 0 इंटू क्यू, यहां पे देखिए ना, I1 माइनस 0 इंटू क्यू, अब यहां पे भी तो ये आएगा माइनस I-1 प्लस 0 इंटू एस, और ये तो 0 ही बनेगा, माइनस 0 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कीजिए यहां, तो इट विल बी I1Q इज इक्वल I-1 इंटू एस, तो इसका नाम रखिए सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आई, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को बस आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। कैसे, देखो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो जब मैं डिवाइड करूंगा क्या आएगा, पहली इक्वेशन क्या है, I1P, इसको डिवाइड करेंगे ये वाला I1Q इज इक्वल, यहां से क्या है इसमें I-1 इंटू आर, और यहां पे क्या है I-1 इंटू एस, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताइए, अब ये जो है ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, I-1 कैंसिल, दिस विल कैंसिल, तो P बाई Q इज इक्वल R बाई एस। तो यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन जो आता है, जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आप क्या करो, इस प्रिंसिपल को प्रूव करके दो यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। तो मैंने क्या किया, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया, पहले करंट लॉ किया, फिर वोल्टेज लॉ अप्लाई करके मैंने आपको बता दिया कि P बाई Q R बाई एस कैसे बराबर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर से बताता हूं, P Q R हमें पता होता है, और S इज एन अननोन रेजिस्टेंस जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज मोस्ट सेंसिटिव। ये ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, ठीक है ना, वो याद रखिएगा जब ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल।